नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सात की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में। आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में आज क्या खास होने जा रहा है, समय कम है, खबरें बहुत ज्यादा है। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं आज सुबह की सुर्खियां। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इंदौर में एमओयू कार्यक्रम में भी सीएम करेंगे शिरकत। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात का दौर जारी, आज राजनांदगांव विधानसभा में लगेगी चौपाल, जनता से लेंगे फीडबैक। मिशन उपचुनाव और 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन मंथन, रायपुर दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर सांसद विधायकों की लेंगे बैठक। मंदसौर में सामूहिक भोज के दौरान बड़ा हादसा, सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग, 2 पुलिसकर्मी समेत 22 लोग झुलसे। रायपुर में महिला के बैंक खाते से पार हुए 1 करोड़ 22 लाख रुपए, पति और ससुर पर रुपए निकालने का आरोप, दोनों आरोपी फरार। और आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का तीसरा और आखिरी मुकाबला, सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया का यूथ ब्रिगेड। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सात की बड़ी बात की शुरुआत बुलेटिन में 7 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, खबरों पर हम एक नजर डालते हैं कि कैसे 22 लोग झुलस गए, ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसा गया है, अकाउंट पर अटैक मारा गया है, कैसे 1 करोड़ रुपए पार कर दिए गए, और उसके साथ ही चर्च लैंडस्केप का कोलकाता कनेक्शन आपको बताएंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर भी हमारी नजर रहेगी। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी का मैराथन मंथन है और आज सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कहां पर होगी और पूरा अपडेट आपको 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन में मिलेगा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत मंदसौर के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। गौरनी कार्यक्रम के दौरान भोजन बन रहा था, तभी एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई और 22 लोग झुलस गए हैं। झुलसने वालों में 2 पुलिसकर्मी समेत महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दलौदा इलाके के बानीखेड़ी गांव में यह हादसा हुआ है, जहां कन्हैया के यहां गौरनी का कार्यक्रम हो रहा था और सामूहिक भोज के लिए दाल बाटी बनाई जा रही थी। इसी दौरान पानी के ड्रम में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई और बताया जा रहा है कि 22 लोग इसके कारण झुलस गए हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ तो इन्होंने सूचना दी थी, तो पुलिस वाले सभी वहां पर पहुंच गए थे। उनके द्वारा जो तात्कालिक रूप से सिलेंडर में आग लगी थी वो बुझा दी गई थी। उसके बाद सिलेंडर इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन सिलेंडर में जो बची हुई गैस थी वो शायद लीक हुई होगी और संभवतः उसी से जो बाहर बाटी बन रही थी उसने आग पकड़ ली और आग जो फैली उससे करीब 25 लोग झुलस गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मंदसौर का। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, बेहद ये दुखद हादसा हुआ है मंदसौर में, 22 लोग झुलस गए हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, उनकी स्थिति कैसी है और पुलिस क्या जांच भी कर रही है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, मैं बता दूं कि कल शाम यह हादसा हुआ था जब गोरनी का एक शोक निवारण कार्यक्रम था, जहां काफी मेहमान आए हुए थे और वहां दाल बाटी का एक सहभोज का आयोजन था। इसी दौरान गैस टंकी लीकेज हुई और उसमें आग लगी। फिलहाल शुरुआत में ये आग, जो गैस की टंकी में आग लगी थी, उसे बुझा दी गई थी, लेकिन एक बार दोबारा उस गैस की टंकी में आग लगी और इससे जो गैस फैली और आग फैली उससे काफी लोग झुलसे हैं। करीब 25 से अधिक लोग झुलसे हैं, लेकिन 25 लोगों को हॉस्पिटल में देर रात एडमिट किया गया। तो कुछ को स्थानीय के जो गीतांजलि हॉस्पिटल उसमें एडमिट किया गया, तो बाकी लोगों को मंदसौर हॉस्पिटल किया गया था। फिलहाल सभी का रात में उपचार किया गया है। सभी की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुछ काफी मतलब करीब 10 से 15% तक लोग झुलसे थे, उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल देर रात तहसीलदार जो रश्मि श्रीवास्तव वे भी मौके पर पहुंची थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जो 2 पुलिसकर्मी है उनका भी उपचार किया जा रहा है। सबकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और सभी का उपचार
दोनों ही हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जी दीपक, अमूमन हम देखते हैं जब इस तरह के सामूहिक भोज होता है या तो फिर कुछ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के हादसे, यानी कि आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में जब लीकेज होता है तो पानी डाला जाता है और उस कारण आग रुकने की जगह और भयावह रूप ले लेती है। और अभी भी जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें यही कि किस तरह से पुलिस कर्मी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं उसको रोकने की कि आग उससे बाहर ना निकले, लेकिन वो खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है। फिलहाल पुलिस कर्मियों की स्थिति कैसी है दीपक? जी देखिए, यहाँ जो पुलिसकर्मी थे, यहाँ जो थाना प्रभारी है संजीव सिंह परिहार, उन्होंने और उनकी टीम ने काफी प्रयास किया उस आग बुझाने को, और उसी में वो पुलिसकर्मी भी झुलसे हैं। खुद जो थाना प्रभारी है वे भी हल्के फुल्के झुलसे हैं, लेकिन दो जो पुलिसकर्मी थे वे ज्यादा झुलसे थे जिनका उपचार किया जा रहा है। बाकी जो एक दो पुलिसकर्मी और थे वो भी झुलसे थे, उनका प्राथमिक उपचार कर लिया गया था, लेकिन जो दो है उनका उपचार हॉस्पिटल में किया जा रहा है। फिलहाल ये अमूमन ये स्थिति हर जगह बनती है कि या तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं या फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लोगों को जागरूक होने की काफी जरूरत है और इस तरह के जो हादसे हैं उन्हें जागरूकता से ही बचाया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दीपक। चलिए बढ़ते आगे, बात अब कर रहे थे बैतूल की। बैतूल जिले में तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार होने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गया। शाहपुर हाईवे पर टायर से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल मौके पर पहुंची आग से जलकर ट्रक पूरी तरह से खाक हो गया। ये ट्रक हैदराबाद से टायर भरकर गुड़गांव जा रहा था, उसी दौरान यह हादसे का शिकार हुआ। ये तस्वीरें बैतूल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है हैदराबाद से टायर लेकर ये ट्रक गुड़गांव जा रहा था, उसी दौरान ये ट्रक हादसे का शिकार हो गया। उसके पास जाएगा कौन यार? बताया जा रहा था कि ये ट्रक टायर से भरा हुआ था और तेज रफ्तार में था, इस कारण ये बेकाबू हुआ और पलट गया। और पलटने के बाद देखते ही देखते इस ट्रक में आग लग गई और फिर देखते ही देखते ये जलकर खाक हो गया। ये भी बताया गया कि स्थानीय लोगों ने बहुत जद्दोजहद की इस पर काबू पाने की आग पर, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची और फिर टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। ड्राइवर था ऐसे सुना। गनीमत ये रही, राहत की बात ये कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें टायर भरे हुए थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर थे, इस कारण जो आग थी और भयावह होती चली गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तो देर रात की तस्वीरें, हादसे का शिकार हुआ है ट्रक। बताया जा रहा है इस ट्रक में टायर लोड थे और ये ट्रक हैदराबाद से गुड़गांव जा रहा था, उसी दौरान बैतूल रोड पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। देखते देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक यह हादसा हो चुका था। ड्राइवर था ऐसे सुना। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको पखाजूर से बता दें, व्यापारी के घर में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। घर में रखे लाखों रुपए और सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से पखाजूर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। व्यापारी के घर में आग लगी और बड़ी बात यह थी कि जब इनका घर आग की चपेट में था तब ये पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। बताया जा रहा है कि घर में रखे हुए लाखों रुपए और सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें, ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक ऐप पर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले 7 ब्रांच को दुर्ग पुलिस पहले ही ध्वस्त कर चुकी है। अब तक 120 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। 50 करोड़ से अधिक लेन देन का खुलासा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक ऐप पर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है और लगातार कार्रवाई की जा रही है।
न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि इसके कनेक्शन मुंबई और दिल्ली से भी मिले और पुलिस की एक टीम वहां भी गई हुई है और लगातार कार्रवाई हो रही है। रोजाना नए खुलासे हो रहे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भिलाई। हमारी सहयोगी अनुभूति जुड़ चुकी है। अनुभूति, रोजाना हम इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि जितने भी ब्रांचेस हैं उनको रोजाना ध्वस्त किया जा रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने का ये जो ऐप था इसका कारोबार कितना फला फूला हुआ था कि रोजाना नए नए ब्रांचेस को ध्वस्त कर रहे हैं और रोजाना नए नए मामलों का खुलासा हो रहा है। ये पूरी कार्रवाई कैसे की पुलिस ने? देखिए, आपको बता दूं कि महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है और लगातार पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। दरअसल जो महादेव ऐप है उसकी शुरुआत भिलाई से ही हुई है और जो मुख्य सरगना है वो भिलाई का ही है। यही वजह है कि इसके जो सारे तार हैं वो भिलाई से जुड़े हुए हैं और भिलाई से लेकर दुबई तक जो है लगातार पुलिस जो है कनेक्शन तलाश रही है और कार्रवाइयां कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता कल देर रात को हासिल हुई। बिलासपुर ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त किया। अब तक 7 ब्रांच ध्वस्त हो चुके हैं और कल 8वां ब्रांच पुलिस ने ध्वस्त किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश भर में महादेव ऐप की 150 से ज्यादा ब्रांचेस चल रही है, तो दुर्ग पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जितने भी लोग महादेव ऐप से जुड़े इसमें पकड़ा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, उनमें जो है ज्यादातर लोग भिलाई दुर्ग के हैं और भिलाई दुर्ग के होने की वजह से पुलिस के लिए काफी बड़ी ये चुनौती भी है और लगातार जो पुलिस है कार्रवाइयां कर रही है। और इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो दुर्ग पुलिस से मांगे हैं, तो निश्चित तौर पर दुर्ग पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है। 4 दिन पूर्व भी दुर्ग पुलिस ने दिल्ली की 2 ब्रांचेस को ध्वस्त किया था और 16 लोगों को गिरफ्तार किया था और कल भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। महत्वपूर्ण बात एक और ये भी है कि इसमें नाबालिग लोग भी जो है वो भी महादेव ऐप खिला रहे थे, तो निश्चित तौर पर जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि जो युवा बेरोजगार है जो महादेव ऐप के चलते जो है इनके निशाने पर होते थे, जो नेटवर्क चलाने वालों के, उनसे जो है युवाओं को बचा सके। लोगों से अपील भी कर रही है कि थोड़े से लालच में वो इस तरह के किसी भी गलत कार्य से न जुड़े। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनुभूति। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं रायपुर की बड़ी खबर। आपको बता दें, महिला के बैंक खाते से 1 करोड़ 22 लाख रुपए पार कर दिए गए। पति और ससुर ने मिलकर महिला के अकाउंट से सारे पैसे निकालिए। महिला की शिकायत पर पति और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तेलीबांधा में केस दर्ज होते ही बाप और बेटे फरार चल रहे हैं। तहसीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तहसीन, बाप और बेटे दोनों ही फरार हैं। कुछ सुराग मिला क्या पुलिस को और कैसे बैंक खाते से 1 करोड़ 22 लाख रुपए पार कर दिए गए? आकांक्षा, देखिए पूरा मामला जो है तेलीबांधा थाना इलाके का है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये एक अंबिकापुर निवासी महिला है जिसने शिकायत की है। उसका कहना है कि 2007 में उसकी शादी जो है राहुल गुप्ता जो अवंती विहार इलाके में रहते हैं वो उनके साथ हुई थी। उसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है इनके साथ में, और इनका जो है विवाद जो है कुछ चल रहा है जो कुटुंब न्यायालय अंबिकापुर और रायपुर में चल रहा है। इसी के चलते जो है वो अपने घर चली गई थी, अपने मायके चली गई थी। इसी बीच जो है इनके पति जो है राहुल गुप्ता, उनके जो ससुर हैं पवन गुप्ता, ये कारोबारी हैं। इन्होंने आईडीबीआई बैंक अवंती विहार और जो पोस्ट ऑफिस जयस्तंभ मेन शाखा है वहां पे भविष्य के लिए इन्होंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए रखे थे और उन्होंने छल पूर्वक उसमें से 1 करोड़ 22 लाख रुपए निकाल लिए। इसमें ये बात सामने आई है कि इनके जो पति हैं राहुल गुप्ता, इनके द्वारा जो वहां पे षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने पहले से ही, क्योंकि विश्वास में लेके इनको षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था, जो जिन शिकायतकर्ता महिला है उसकी जगह अपना खुद का मोबाइल उन्होंने दे दिया था और ये बात की जानकारी इस युवती को नहीं थी जो शिकायत की है, और उसमें जो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उसके पैसे निकाली। इसमें बैंक और जो पोस्ट ऑफिस है, इस यहाँ के भी जो कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आती है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट होता तो निश्चित तौर पे वो निकाल सकते थे, लेकिन उसमें भी दोनों की सहमति लगती है। लेकिन जब इसमें पुलिस को शिकायत मिली, पुलिस ने जांच की, उसमें ये पाया कि इसमें ये धोखाधड़ी की गई है और षड्यंत्र पूर्वक की गई है, तो पुलिस ने 420 और 120D के तहत इसमें मामला दर्ज किया है। और जो राहुल गुप्ता हैं और पवन गुप्ता हैं, पिता पुत्र, ये अभी अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। और लेकिन ये महिला ने के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी की मामला सामने आया है। अभी तक अपन शातिर ठगों की बात देखते थे दर्शक हमारे, लेकिन अब जो है
पति और उसके ससुर ने उसके साथ जो है बिल्कुल तहसील और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 1.25 करोड़ रुपए पार कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है बैंक कर्मी भी जरूर मिले होंगे तभी इतनी बड़ी रकम को पार कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए तहसील। बढ़ते आगे, जबलपुर डायोसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की कारगुजारियों की फहरिस्त कोलकाता तक जा पहुंची है। भोपाल और नागपुर के बाद जबलपुर के चर्च लैंड स्कैम का अब कोलकाता कनेक्शन भी सामने आया है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को जानकारी मिली है कि बर्खास्त बिशप पीसी सिंह ने कोलकाता डायोसिस के बिशप कैनिंग के साथ मिलकर जमीनों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था। ईओडब्ल्यू ने जमीनों के दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सबूत मिलते ही ईओडब्ल्यू कोलकाता डायोसिस के बिशप को भी अब नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए जबलपुर दफ्तर में तलब कर सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर पहुंचे ओम माथुर आज बैक टू बैक कई बैठकें करेंगे। वो कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्रियों की बैठक लेंगे। इसके बाद सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। अपने दौरे के तीसरे दिन यानी कल वो मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों से मुलाकात करेंगे। दौरे के चौथे और अंतिम दिन 24 नवंबर को माथुर अपने कुछ व्यक्तिगत परिचित लोगों से मिलेंगे और एक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और अब बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। इसमें कुल 19 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव संचालन समिति में 3 कैबिनेट मंत्री अनिला भेंडिया, ताम्रध्वज साहू और कवासी लखमा का नाम है। इसी तरह सांसद दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम, विधायक लखेश्वर बघेल, शिशुपाल शौरी और अनूप नाग का भी नाम है। वहीं संगठन की ओर से एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रभारी महामंत्री रवि घोष और गिरीश देवांगन का नाम है। इसी तरह कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव संचालन समिति में रखे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज भी भेंट मुलाकात करेंगे और आज उनका ये कार्यक्रम राजनांदगांव में है। राजनांदगांव विधानसभा में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात होगी और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है। प्रशासक नियुक्ति के विरोध में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कल काली पट्टी बांधकर इन्होंने विरोध जताया था और आज ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी इन्होंने चेतावनी दी है। प्रशासक नियुक्ति को लेकर के लगातार मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार आज कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव ला सकती है और उससे पहले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। दो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में इसको लेकर के रणनीति बनाई गई। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दफ्तर में आज पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुटे। प्रदेश स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत प्रदेश भर से युवा मोर्चे के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा एमपी में कई तरह के काम कर रहा है। अब तक 52 लाख पौधे युवा मोर्चा ने लगाए हैं। संरक्षण के लिए पंचायत और वार्ड समितियां भी बनाई गई हैं। खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान हर विधानसभा में 1 दिसंबर से युवा मोर्चा शुरू करेगा। वहीं खिलते कमल अभियान में हर मंडल से 100 युवाओं को लगाया जाएगा और साथ ही युवा नीति अभियान भी चलाया जाएगा। सभी जगहों से युवाओं के सुझाव कलेक्ट किए जाएंगे और संगठन को सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा खिलते कमल हमारा अभियान है। हर मंडल के अंदर ऐसे 100 युवा विधानसभा स्तर पर और बाद में प्रदेश स्तर पर हम उनको लाने का काम करेंगे। युवा मोर्चा बुलाया और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। इसी में से भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की लीडरशिप खड़ी होने वाली है। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी की कोशिश है युवा मोर्चे में जोश भरने की, ताकि युवा शक्ति के सहारे चुनावी वैतरणी में पार पाया जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को आज हरी झंडी दी जा सकती है। 226 सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 400 नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही चिकित्सा और प्रबंधन की अलग अलग शाखाएं बनाकर लोगों के लिए ये प्रस्ताव रखा जाएगा। हाई राइज भवन बनाए जाने को लेकर भी आज प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वहीं पुराने कॉम्प्लेक्स पर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव भी आज के कैबिनेट में रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को लेकर के भी आज चर्चा संभव है। तो वहीं विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा होगी। तो आज दोपहर 12:30 बजे शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई अलग अलग प्रस्तावों को आज कैबिनेट में रखा जाएगा और हरी झंडी भी मिल सकती है कई अहम प्रस्तावों को। मनेंद्रगढ़ में अवैध रेत खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जहां अवैध रेत खनन का विरोध कर रही है, वहीं जिला प्रशासन ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मनेंद्रगढ़ जिले के हरचोका इलाके में फिर से रेत का अवैध खनन शुरू हो गया है। पिछले एक सप्ताह से मवई नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया मशीनों से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी इस पर रोक लगाने प्रदर्शन भी कर चुकी है। हरचोका मवई नदी से अभी लगातार एक हफ्ते से रेत उत्खनन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक टेंडर के बाद रेत निकाले जाने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी इस मामले में दे दिए हैं। टेंडर हुआ है, टेंडर में शासन द्वारा उनको मिला है, पर कहीं पर हो सकता है कि जहां चिन्हांकित जो जमीन है उससे अगर ऊपर नीचे है तो उसको जाके देखेंगे। जिला खनिज अधिकारी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मौके पर जा करके वस्तु स्थिति का जांच करके बताएं। भरतपुर ब्लॉक के हरचौका इलाके को सरकार राम वनगमन पथ के रूप में विकसित कर रही है। बावजूद इसके संरक्षित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नदी का सीना छलनी कर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को एक और अवार्ड से नवाजा गया। दरअसल दमन में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से मत्स्य विभाग के संचालक NS नाग ने यह अवार्ड ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड का पुरस्कार मिलने के साथ 10 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया है। इस मौके पर धमतरी जिले के बगौद गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बाला एक्वाकल्चर को भी बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिया गया। सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। आज हमारे लइका मल्ला मछली पालन की विधि, मछली उत्पादन की विधि और विक्रय प्रबंधन, ये तीनों काम ला हमन करबो तो जैसे खेती में आज छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है, धान में प्रथम स्थान है, वही प्रकार से मछली उत्पादन में भी हमार अभी 6वां स्थान है। आने वाला वर्ष हमारा छत्तीसगढ़ से प्रथम स्थान होना चाहिए। न केवल प्रथम स्थान बल्कि हमारे लइका मन के निषाद समाज के, धीवर समाज के जिन परिवार है तेकर आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। दरअसल सरकार ने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग को लेकर अमेरिका की एमरी यूनिवर्सिटी ने गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ MOU किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि यह कदम मेडिकल एजुकेशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। न सिर्फ प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि शोध और डेटा के क्षेत्र में कई गुना अब बेहतरी के साथ, मजबूती के साथ कदम बढ़ाए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और ग्लोबल यूनिवर्सिटी एमरी के बीच में MOU साइन हुआ है। इसका निश्चित रूप से बहुत दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।